श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पीटर टीट के प्रसंग में पीपल की तपस्या और सुकर्मा की पीटर भक्ति का वर्णन। सारस के कहने से पीपल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताना। वेन ने कहा, भगवान आपने सब टीटों में उत्तम भार्या टीट का वर्णन तो किया, अब पुत्रों को टालने वाले पीटर टीट का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्र वेता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। राजेंद्र सुकर्मा स्वभाव से ही भक्ति पूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पीपल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम पवित्रता तथा निग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहां एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह हिल मिलकर रहते थे। पीपल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, ओ इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्रेष्ट एवं सुस्थिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था, तब से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते 1000 वर्ष बीत गए। वहां बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर भाभी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणों को डस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था। उनकी तपस्या को भेद कर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलती दिखाई देती थी। पीपल तीनों काल तप में पर्वत रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महापाप, आप जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। आपको समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वती प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पीपल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भरकर कहा, देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। एवं वस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मण को अभिष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। राजेंद्र तब से दिव्यश्रेष्ठ पीपल विद्याधर का पद पा गए और इच्छा अनुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन मां तेजस्वी पीपल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व आपके वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर वे उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया, तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं। पीपल जब इस प्रकार की भावना करने लगे, तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसा अहंकार क्यों कर रहे
कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल आपको ही प्राप्त हुई है। पीपल, मेरी समझ में आपकी बुद्धि मूढ़ है। आप प्राचीन तत्वों को नहीं जानते। आपने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का आपको गर्व है। फिर भी आप यहाँ मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नाम है पुत्र हैं, वे विद्वान पुरुष है। उनकी बुद्धि उत्तम है। वे वे अर्वाचीन तथा प्राचीन तत्वों को जानते हैं। पीपल, आप कान खोलकर सुन लो। संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी नहीं किया, न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं। वेदा अध्ययन अध्ययन संपूर्ण है तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी अभी बालक है, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा आपको अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में आप व्यर्थ ही यह गर्व का बोझ धो रहे हो। पीपल बोले, आप कौन है जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और प्राचीन का स्वरूप पुण्यतः समझाइए। सारस ने कहा, दिव्यश्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्रों को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा आपको नहीं। यहाँ से जाओ और अर्वाचीन एवं प्राचीन का स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो। वे धर्मात्मा हैं, आपको सारा ज्ञान बतलाएंगे। सारस की यह बात सुनकर विप्र पीपल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे क्षत्रिय पराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के शरणों के निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शांत और संपूर्ण ज्ञान की मान निधि जान पड़ते थे। कुंडल कुमार सुकुरमा ने जब पिपलाद जब जब पीपल को जब पीपल जब पीपल को अपने द्वार पर आया देखा, तब वे आसन छोड़ के तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन पाती और अति आदि निवेदन करके पूछा, माँ प्रभु की आप कुशल कुशल से तो है न? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिस कारण से आपका यहाँ आना हुआ है वह सब मैं बताता हूँ। माँ बाग, आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया। सबको सबको वश में करने की शक्ति और इच्छा अनुसार गति पाई है। इससे इससे उनमें हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब तब महात्मा सारस ने आपकी सारी श्रेष्ठता देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पीपल ने पूछा, ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था? सुकर्मा ने कहा, विप्र, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की, वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। यह सुनकर धर्मात्मा पीपल ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पीपल उनको विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आह्वान करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने किस लिए हमें याद किया? इसका कारण बताओ। सुकर्मा ने कहा, देवगण, विद्याधर पीपल आज मेरे अतिथि हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व और मेरे वश में कैसे हैं। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आह्वान किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारे। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। आपका कल्याण हो। आपके मन को जो रुचि के प्रतीत हो वही वरदान हमसे मांग लो। तब दिव्यश्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके यह वरदान मांगा, देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु धाम में पधारे। देवता बोले, विप्र, आप माता पिता के भक्त हो ही आपकी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। यो कहकर संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को चले गए। पीपल ने भी वह मान और अद्भुत कौतुक को प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ परमात्मा का अर्वाचीन और प्राचीन रूप कैसा होता है? दोनों का प्रभाव क्या है, यह बताइए। सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले आपको प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता तथा सरासर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा है, वे सब में मौजूद और सर्वव्यापक है। उनके रूप को किसी योगी ने भी नहीं देखा। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके न हाथ है, न पैर, न आंख है,
न कान और न मुंह की हैं, फिर भी वे तीनों तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखा देखा करते हैं। कान न होने पर भी सबकी कही हुई बातों को सुनते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले, हाथ न होने पर भी काम करते और पैरों से रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध सिद्ध सिद्धिदायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत अनंत हैं। व्यास तथा मार्कंडेय उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं भगवान के असीम रूप का वर्णन करूंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनो। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं ही सबका संहार करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थित होते हैं, और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर भीतर शेष नाग की शैया पर देख काल तक अकेले सोए रहते हैं। उस समय समय की बात है, माँ मुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेष नाग की शैया पर सो रहे थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए योग निद्रा निद्रा में स्थित है। उनका श्री विग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशाल काय स्त्री देखी, जो काली अंचन ये राशि के सम्मान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय से कहा, माँ मुने डरो मत। तब उन योगीश्वर ने 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 पूछा, देवी आप कौन हो? कौन हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा, ब्राह्मण जो शेष नाग की शैया पर सो रहे वे भगवान श्री विष्णु हैं। मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति काल रात्रि हूँ। पीपल जी यो कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा, भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी कांति शिवलिंग के समान थी। उसी से माँ तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से समस्त चराचर प्राणी प्राणी इंद्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीन का स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधारी हैं और प्राचीन रूप शरीर रहित हैं। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोग भी जो तीनों भुवनों में स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर मोक्ष रूप जो परम स्थान है, जिसे परम ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर अंश स्वरूप क्षुद्र और सिद्धि युक्त है, वही प्राचीन है। इस प्रकार आपके सामने प्राचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत आप अर्वाचीन और प्राचीन स्वरूप के विद्वान हैं। तीनों लोगों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है। फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ? सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण मैंने याजन धर्मानुष्ठान ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके इनके सिवा और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पीपल मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के शरण तोड़ने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर की सेवा करता हूँ तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित है, तब तक मुझे यह अतुल्य लाभ मिल रहे हैं कि तीनों समय में शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हो। पीपल मुझे ऋषि तपस्या से क्या लेना है? तीर्थ यात्रा तथा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वही मैंने पिता माता की सेवा से पा लिया। जहाँ माता पिता रहते हो, वहीं पुत्र के लिए गंगा गया और पुष्कर तीर्थ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं भी पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा ऋषि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है, उसे नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबुल वस्त्र खान पान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया है, वह स्वर्गीय होता है। दिव्येश्वर माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछट कर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल
फल फल होता है। यदि पिता पतित भूख भूख से व्याकुल, वृद्ध सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हो, और तथा माता 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 की भी वही अवस्था हो, उस समय समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उस पर निसंदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा मान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध माता पिता सब घर में मौजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है। कीड़ा होता है। हम्म, और हजार जन्मों तक मल मूत्र का भोजन करता है। इसके इसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचन वाला माता पिता की निंदा करता है, वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम प्रणाम नहीं करता, वह हजार युगों तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान है। इसीलिए महाप्रज्ञ कि मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता करता और उनके योग योग सेव की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोग मेरे वश में हो गए। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ हुआ है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन कौन ऐसा विद्वान विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता माता की पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मण श्रुति उपनिषद और शास्त्रों से संपूर्ण वेदों के सांगोपांग अध्ययन से क्या लाभ हुआ। यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया, उसका उसका वेदा अध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ तप दान और पूजन पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म तीर्थ मोक्ष जन्म के उत्तम फल यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति